बचपन की लोरियां तो सबको सुकून देती हैं ना, पर मेरे लिए वही लोरी अब मेरा सबसे डरावना ख्वाब बन गई है। मेरा नाम आर्यन है। पिछले महीने मैं और मेरा 3 दोस्त मनाली घूमने गए थे। विहान के छोटे भाई की मौत के बाद वो पूरी तरह टूट चुका था। हम उसे उस सदमे से बाहर लाना चाहते थे, पर हमें नहीं पता था कि हम मौत के जाल की तरफ बढ़ रहे हैं। होटल के मैनेजर ने चेतावनी दी थी, साहब 6 बजे से पहले वापस आ जाना। वहां लाशों का ढेर है। वहां एक मायावी साया घूमता है जो इंसानों का शिकार करता है। हमें उसकी बात एक फालतू कहानी लगी। हमने खूब मजाक उड़ाया। लेकिन जब सूरज ढला और हम रोहतांग की चढ़ाई पर थे, तब कोहरा इतना गहरा था कि सड़क का मोड़ तक नहीं दिख रहा था। ईशान गाड़ी चला रहा था, पर उसके चेहरे पर अब हंसी नहीं, खौफ था। तभी हमें सड़क किनारे वो पत्थर दिखा। मनाली 28 किलोमीटर। उस पत्थर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, इतनी सर्द रात में सिर्फ एक धोती पहने। उसकी नजरें हमें चीर रही थीं। करीब 20 मिनट तक हम गाड़ी चलाते रहे, पर सफर खत्म ही नहीं हो रहा था। और फिर से वही पत्थर हमारे सामने था। मनाली 28 किलोमीटर। इस बार उस पर वो बूढ़ा नहीं, बल्कि एक काला कुत्ता बैठा था जो हमें घूर रहा था। ईशान ने चीखते हुए ब्रेक मारी। गाड़ी एक भयानक झटके के साथ रुकी। चिराग चिल्लाया, ये मुमकिन नहीं है। हम 20 मिनट से गाड़ी चला रहे हैं। हम समझ चुके थे कि हम एक मायावी जाल में फंस गए हैं। तभी विहान ने कुछ बुदबुदाना शुरू किया। उसकी आवाज किसी छोटे बच्चे जैसी लग रही थी। ईशान ने रफ्तार बढ़ाई, पर वो साया विहान जैसे किसी के वश में था। वो खिड़की खोलकर उस साये को अंदर बुलाना चाहता था। उसकी आंखों में अब वो विहान नहीं था जिसे हम जानते थे। अचानक उस साये ने खिड़की पर अपना हाथ मारा। कांच पर खून के निशान उभर आए। ईशान ने पूरी ताकत से गाड़ी भगाई। हम बस उस मौत के साये से दूर भागना चाहते थे। हम जैसे तैसे होटल पहुंचे। हमें लगा हम सुरक्षित हैं। विहान पूरी तरह बेजान हो चुका था। हमने उसे बेड पर लिटाया। रात के 3:30 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि रूह कांप जाए। तभी मेरी आंख खुली। एक आवाज आ रही थी। कोई गा रहा था। विहान वो शीशे के सामने बैठा था, पर उसकी गर्दन पूरी तरह मुड़ी हुई थी। वो शीशे में खुद को देख रहा था और वही लोरी गा रहा था जो उसका मरा हुआ भाई गाता था। वो आवाज वो इंसानी नहीं थी। उसमें सैकड़ों लाशों की चीखें घुली हुई थीं। उसके शरीर पर वो निशान उभरने लगे जो रोहतांग के उस साये के थे। हम उसके पास जाना चाहते थे, पर कमरे की हवा बर्फ की तरह सख्त हो गई थी। विहान के अंदर से वो शैतानी साया बाहर निकलने के लिए तड़प रहा था। तभी वो बूढ़ा मैनेजर आया। उसके पास उस साये का इलाज था। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरे की दीवारें थरथराने लगीं। एक आखिरी भयानक चीख के साथ वो साया विहान के शरीर से बाहर निकला। विहान शांत हो गया, पर उसकी रूह पर वो घाव हमेशा के लिए रह गए।
सुबह हुई तो लगा जैसे सब एक बुरा सपना था। हम वापस लौट रहे थे, पर डर ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। घर पहुंचकर जब मैंने अपना बैग खोला तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वो पत्थर मेरे बैग में था, रोहतांग का वो शापित मील का पत्थर। वो साया नहीं गया था, वो मेरे साथ मेरे घर तक आ चुका था। और अब शायद मेरी बारी है। वो रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ हमें निगल चुके हैं। बाहर का मंजर बदल रहा था। पेड़, पहाड़, सब कुछ डरावना होता जा रहा था। चिराग की सांसें फूलने लगी थी, उसे घुटन महसूस हो रही थी। चौथी बार फिर वही पत्थर, पर इस बार वो पुराना और टूटा हुआ था। इस बार वहां कोई बूढ़ा नहीं, एक औरत थी। उसके रोने की आवाज कार के अंदर तक आ रही थी। ईशान ने एक्सीलेटर दबाया, पर गाड़ी की रफ्तार 28 पर जाके थम गई। रेडियो से गाने नहीं, बल्कि किसी बच्चे की चीखें आने लगीं। जैसे ही मैंने बाहर देखा, वो औरत मेरे ठीक बगल में थी। कार के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। शीशों पर बर्फ जमने लगी। बाहर से किसी छोटे बच्चे ने शीशे पर हाथ रखा और उसे नीचे खींचने लगा। उसका खून, वो इंसानी नहीं लग रहा था। गाड़ी अब हमारे कंट्रोल में नहीं थी, कोई और उसे चला रहा था। अचानक कांच पर एक चेहरा उभरा। उसकी आंखें सफेद थीं। एक जोरदार धमाका और सब कुछ काला हो गया। जब होश आया तो सब कुछ खामोश था। हम सड़क के बीचों बीच रुके हुए थे। अंधेरे में सैकड़ों आंखें हमें घूर रही थीं। वो जंगली जानवर नहीं थे। विहान कार से बाहर निकल गया। वो किसी को देख रहा था। उसके पीछे उसका छोटा भाई खड़ा था, पर वो भाई नहीं, एक छलावा था। उसने विहान के कान में कुछ कहा और विहान की मासूमियत हमेशा के लिए खत्म हो गई। वो औरत, वो अब बोनट पर रेंग रही थी। उसकी चीखें पहाड़ों में गूंजने लगीं। वो मंजर किसी नरक से कम नहीं था। हम उन पर वार नहीं कर सकते थे। वो साए हवा की तरह थे। चिराग पूरी तरह टूट चुका था। मौत हमें करीब आती दिख रही थी। पूरा रोहतांग पास उस रात एक शमशान बन गया था। ईशान ने रफ्तार बढ़ाई, पर अब हमें सड़क नहीं, सिर्फ मौत दिख रही थी। ईशान पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था। उसे पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी। वक्त बदल रहा था। हर सेकंड, हर घड़ी, सब कुछ उल्टा हो रहा था। शीशे पर फिर से वही हाथ आया। वो अंदर झांक रहा था। उसकी आंखें, वो हमें जैसे अंदर तक चीर रही थी। कार के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे, जैसे कोई उन्हें बाहर से धक्का दे रहा हो। तभी हमें सड़क किनारे वो पत्थर दिखा। मनाली 16 किलोमीटर। विहान कूदने की कोशिश करने लगा,
वो उस साए के पास जाना चाहता था। हमें उसे रोकना था, पर हमारी ताकत उस शैतान के आगे कम पड़ रही थी। छत से वो काला साया टपकने लगा था। वो हमें हर तरफ से घेर चुका था। फर्श पर रेंगते हुए साए वो हमें अपनी तरफ खींच रहे थे। चिराग पूरी तरह टूट चुका था। उसे अब सिर्फ मौत का इंतजार था। बिजली झपझपाने लगी, जैसे वो शैतान हमें डराना चाहता हो। एक जोरदार झटका और सब कुछ काला हो गया। जब होटल पहुंचे तो लगा जैसे सब एक बुरा सपना था। हम कार से बाहर निकले, पर विहान वहां नहीं था। वो कार के अंदर ही था, मुस्कुरा रहा था। जैसे ही मैंने बाहर देखा, वो औरत मेरे ठीक बगल में थी। हमें उसे बाहर निकालना था, पर वो पत्थर की तरह भारी हो चुका था। फर्श पर रेंगते हुए साए वो हमें अपनी तरफ खींच रहे थे। मैनेजर की नजरें वो हमें जैसे अंदर तक चीर रही थीं। उसके पीछे उसका छोटा भाई खड़ा था, पर वो भाई नहीं, एक छलावा था। उसके अंदर से वो शैतानी साया बाहर निकलने के लिए तड़प रहा था। हम जैसे तैसे होटल पहुंचे। हमने सोचा हम बच गए। होटल का वो कमरा अब एक युद्ध का मैदान बन चुका था। पुजारी की आंखों में वो डर नहीं था जो हमने पहाड़ों में देखा था। विहान के अंदर वो शैतान अब पूरी तरह अपना घर बना चुका था। जैसे ही घंटे की आवाज गूंजी, सन्नाटा चीखों में बदल गया। उसकी परछाई वो विहान से अलग होकर हमें डराने लगी। पवित्र जल की हर बूंद उस रूह के लिए आग की तरह थी। हमें बस उस घेरे को टूटने नहीं देना था, वरना हम सब मारे जाते। Kill me, please. एक पल के लिए विहान की आवाज आई। वो मौत मांग रहा था। मंत्रों की शक्ति उस कमरे की हवा को चीर रही थी। वो लड़का वो फिर आ गया था अपने शिकार को बचाने के लिए। पर पुजारी हार मानने वालों में से नहीं था। विहान के मुंह से वो काला धुआं बाहर निकलने लगा। वो औरत वो उस साए की असली पहचान थी। पुजारी ने उस भयानक साए को एक तांबे के बर्तन में कैद कर लिया। सब कुछ शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह हुई तो लगा जैसे हम एक जंग जीत कर आए हैं। पुजारी ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। वो पत्थर वापस अपनी जगह पहुंचाना होगा। हम बस वहां से निकलना चाहते थे, हमेशा के लिए। पहाड़ अब शांत थे, जैसे वो हमें जाने की इजाजत दे रहे हों। वो पत्थर वो अब सिर्फ एक पत्थर था। कोई साया नहीं, कोई डर नहीं। विहान सो रहा था। हमें लगा सब ठीक हो गया।
पर मेरा मन वो अब भी उसी अंधेरी रात में अटका हुआ था। शहर की भीड़ भाड़ देखकर लगा कि हम अपनी दुनिया में वापस आ गए हैं। तभी मेरा हाथ जेब में गया। वो ताबीज टूट चुका था। एक पल के लिए लगा कि मैं अब अकेला नहीं हूं। शहर की चमक धमक में वो रोहतांग का सन्नाटा खो जाना चाहिए था। पर उस रात पानी का रंग बदल गया। मेरे गले पर वो निशान, वो मिट नहीं रहा था। वक्त वहीं रुक गया था जहां से सब शुरू हुआ। विहान का फोन आया, पर दूसरी तरफ सिर्फ वही रूह कंपा देने वाली लॉरी थी। वो आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। वो पत्थर, वो खुद ब खुद मेरे घर आ चुका था। मेरे घर के कोने अब वो सुरक्षित नहीं थे। मैं कैद हो चुका था अपने ही घर में। छत से वो साया मुझ पर टपक रहा था। मेरे बिस्तर के नीचे मेरा अपना अक्स, वो मेरा दुश्मन बो गया था। वो पत्थर, वो रो रहा था, खून के आंसू। मेरा सिर फटने वाला था। वो चीख, वो साया सिर्फ मुझ तक नहीं रुका, वो शहर में फैल रहा था। अब मेरी बारी थी उस कहानी का हिस्सा बनने की। मनाली 28 किलोमीटर, ये मेरा नया पता था। मेरा घर, वो अब रोहतांग बन चुका था। मेरे अंदर वो साया अब पूरी तरह जाग चुका था। कोई ताबीज, कोई दुआ अब काम नहीं आने वाली थी। अगली बार जब आप रोहतांग जाएंगे तो वहां 28 किलोमीटर वाले पत्थर पर मैं आपका इंतजार करूंगा। मेरा सूरज है तू।